लेकिन हमारे घर में पूरी हमारे सास ससुर की ही चलती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज है दिन करवा चौथ का। तो आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह का जो काम है घर का वो कुछ हो गया है और कुछ चल रहा है। तो अभी मेरे को बनाना है नाश्ता। मेरा ही व्रत है, बाकी लोगों का घर में व्रत नहीं है। तो पहले नाश्ता बनाएंगे और बाद में फिर करवा चौथ के लिए होंगे स्पेशल तैयार, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना। तो दोस्तों, आज नाश्ते में बच्चों के लिए और पतिदेव के लिए बना रही हूँ गोभी की सब्जी और रोटियां और चाय, क्योंकि सर्दियां होने लगी है ना थोड़ी थोड़ी। तो मेरे घर में जब थोड़ी ठंड होती है ना, तो नाश्ते में रोटियों के साथ, रोटी हो पराठे हो, तो उनके साथ चाय ही चलती है। दही जल्दी से नहीं लेते हैं सुबह के टाइम। वहाँ पे अर्पिता कर रही है साफ सफाई का काम और अपने पापा के साथ मस्ती करते हुए। यहाँ पे मैंने छोंक लगा दिया था, टमाटर प्याज सब पक गए थे और उसमें मैंने कटी हुई गोभी, जो कि मैंने पानी में, गर्म पानी में थोड़ी सी उबाल ली थी, ताकि इसके जो भी अंदर हल्के बुल्के मतलब कीड़े काटे हो वो बाहर निकल जाए। और यहाँ पे सुमित और हर्ष कर रहे हैं छत पर कुछ काम। इनके बाबा ने कुछ काम बोला है देखने के लिए छत पर। और सब्जी बन करके सूखी सी हो गई है तैयार। पानी ज़्यादा इसमें नहीं ऐड किया है, क्योंकि मतलब एक टाइम ही खानी है, दूसरे टाइम में नहीं खानी है। इतनी सब्जी मैंने बनाई है। तो आटा मैंने बीच में लगा लिया था और फटाफट से नाश्ते का काम ख़त्म कर दूंगी ना, तो बाद में फिर मैं अपना सजने संवरने का काम अच्छे से कर पाऊंगी। वरना ये होता है ना कि बीच में फिर काम रोक करके अपना खाना वगैरह बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे रोटियाँ भी फटाफट से मैंने बना ली है। या वैसे तो आप सभी को पता है कि ये करवा चौथ स्पेशल व्लॉग है, यानी कि व्लॉग बहुत ही प्यारा और शानदार होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आप बता देती हूँ कि बहुत ही सुंदर व्लॉग आज का होने वाला है। तो व्लॉग को पूरा देखें बिना स्किप किए, आपको मतलब बहुत आनंद आने वाला है आज के व्लॉग में और बहुत कुछ देखने को अलग भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन गई थी, सब्जी बन करके पहले ही तैयार हो गई थी। तो पतिदेव ने डाल लिया था खाना। मेरे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे खाना भी एक ही इंसान बनाए और परोस कर भी एक ही इंसान दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी मर्जी से अगर कोई करे तो ठीक है, वरना मेरे बच्चे भी और मेरे पति भी अपनी थाली लगा लेते हैं खुद से। यहाँ पे हर्ष और पतिदेव चल दिए हैं राशन लेने के लिए। कल राशन लिखा था ना, मतलब कोई कोई राशन है जो ख़त्म होके रखा है। और मैं लग गई थी अपनी किचन समेटने में। बर्तन वगैरह सब मैंने साफ़ कर लिए थे। मुझसे ना जब मैं नए कपड़े पहनती हूँ, चूड़ियाँ वगैरह पहनती हूँ ना, तो मेरा बर्तन वगैरह साफ़ करने का मन करता नहीं है। तो पूरा काम मैंने समेट दिया था और मैं नहा ली थी। नहा करके मैंने निकाल लिया था अपना जो जो सामान मैं पहनने वाली हूँ। वैसे ये सभी सामान मैंने आपके साथ शेयर भी किया है वीडियो में, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये सब मैं पहनने वाली हूँ। और जैसा बताया कि नहा ली थी और यहाँ पे हस्बैंड और हर्ष भी आ गए थे सामान लेकर के, राशन लेकर के। और अभी मैं होने लग गई थी तैयार। साड़ी मैंने पहले पहन ली थी, अभी पिन नहीं लगाई है। जो हल्का फुल्का जो मेकअप होता है पहले वो कर लेते हैं और फिर मैं पिन लगा लूँगी साड़ी में। तो भाई पार्लर वगैरह में तो आज से पहले मैंने कोई मेकअप कराया नहीं है और शादी पे ही नहीं हुआ था, तो अब तो क्या ही होगा। तो मैं अपना घर पर ही जुगाड़ू मेकअप कर रही हूँ। और अर्पिता ने पकड़ रखा है हाथ में फ़ोन, क्योंकि स्टैंड पे ना दूर से नज़र आता नहीं है। और यहाँ पे मम्मी का भी फ़ोन आ लिया है, क्योंकि भाई व्लॉग वगैरह बनाते हैं ना तो टाइम लग जाता है, छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी पड़ती है। तो मम्मी ने वहाँ पे एक बार जैसे मेरी बहन को कहानी सुना दी है, तो उन्होंने तो कहानी सुन ली है और दूसरी बार में मेरे को सुना देंगी जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा वो, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है तैयार वगैरह होने में, हर चीज़ दिखानी पड़ती है। तो वही है। और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली थी और उसके ऊपर हल्का हल्का मैंने जॉनसन बेबी पाउडर लगा लिया था, ताकि लिपस्टिक हटे ना जल्दी से। तो जैसा मैंने बताया, मेरा जुगाड़ू मेकअप यहाँ पे चल रहा है। इतना ही मेकअप मैं करती हूँ, इससे ज़्यादा कभी होता नहीं है। वैसे मन में इच्छा है कि एक बार पार्लर में मेकअप ज़रूर कराऊंगी, तो वो देखते हैं कि वो इच्छा कब पूरी होगी। तो यहाँ पे मैं आधी अधूरी तो तैयार हो गई हूँ और मैंने सोचा पहले मैं लगा लेती हूँ नेल पॉलिश और अर्पिता लगा देगी महावर पैरों में।
तो अब ये मत बोलना, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर ना कमेंट आ जाते हैं कि बेटी पैरों पर मुहावर लगा रही है, बेटी पैरों को छू रही है। तो भाई हमने इन्हें जन्म दिया है, तो अगर ये हमारे पैरों को छू लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। बेटी बेटे में कोई भेद जब हम नहीं करते हैं तो फिर बेटी बेटे में हम भेद क्यों माने कि बेटे पैर छू सकते हैं और बेटी नहीं छू सकती है। क्योंकि मेरे परिवार में कोई भेद नहीं होता है, बल्कि मेरे परिवार में बेटी को ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं कि बेटी को हर खुशी मिले। तो यहाँ पे अर्पिता ने लगा दिया है महावर पैरों में, दोनों पैरों में। बहुत अच्छा डिजाइन अर्पिता ने बनाया है। अर्पिता मेहंदी भी अच्छी लगा लेती है और ऐसे सब मतलब काम बहुत अच्छे से कर लेती है, और भगवान की दया से पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है मेरी बेटी। और यहाँ पे मैं हो महावर वगैरह सब लग गए थे, नैन पॉलिश भी मैंने लगा ली थी, तो नैन पॉलिश भी सूख गई थी। तो यहाँ पे मैं भर लेती हूँ मांग। हेयर स्टाइल ज़्यादा मुझे आती नहीं है, तो मैंने ऐसे ही सिंपल हेयर स्टाइल बना ली है। और उसके बाद में अभी वो आता है नंबर सभी गहने पहनने का, तो सभी कुछ मैंने पहन लिया है। और मम्मी का भी फ़ोन आ गया था, मम्मी भी बस सिर्फ मतलब आ ही रही हैं। तो यहाँ पे सेट भी मैंने घर पे बना लिया था। ये चूड़ियाँ है ना डीजल कलर की, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी उस दिन व्लॉग में, फिर बाद में याद आया था। ये भी मैं उसी दिन लाई थी चूड़ियाँ। ये जो कड़े हैं ये तो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, दिखाए थे आपको। तो घर पर ही मैंने सेट बनाया है। गोल्डन चूड़ियाँ मेरे पास रखी हुई थी, और मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आया है, और डिज़ाइन तो आपने देखा ही था, बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ आया है लास्ट का मेरा लुक। यहाँ पे मैंने सिंपल सी अपनी पूजा की तैयारी कर लेती है, जैसा शुरू से करते आए हैं वैसा ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, गाँवों में पूजा मतलब सिंपल सी होती है। और मम्मी के लिए जो मिनसने वाली हूँ वो साड़ी भी मैंने रेडी कर ली है। करवा ले लिया था, करवा में चीनी भर ली है, क्योंकि खाली करवा नहीं रखते हैं ना, तो चीनी मैंने उसमें भर ली है। और यहाँ पे ये है माता की चुनरी, जो नवरात्रों में मुझे माता का आशीर्वाद मिला था मंदिर में जब प्रसाद चढ़ाया था ना, तो प्रसाद के साथ मुझे चुनरी मिली थी, मतलब माँ का आशीर्वाद है। मम्मी भी आ गई थी, और यहाँ पे हमारी मम्मी का हर काम ये होता है कि तू कर ले, जैसे कि नाल बांधना हुआ, हाथों में टीका लगाना हुआ, हमारी मम्मी बस आराम से आकर बैठ जाती है, सब कुछ मतलब सोचती है कि हम ही कर लें। तो अगर आप बोलो कि खुद ही बड़ी बन रही है, तिलक भी खुद ही लगा रही है, तो भी ऐसे कमेंट मत करना। सबके अपने अपने घर में ना अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के, तो हमारी मम्मी हमसे ही कराती है। तो नाल वगैरह बांध देंगे और तिलक वगैरह लगा करके फिर हम सुनेंगे सास बहू अपनी कहानी। और जब हम तैयार हो रहे थे तो पतिदेव तो शायद बोर हो गए थे देखते देखते कि पता नहीं कितना ही टाइम इन्हें लगने वाला है, तो उनकी आंख लग गई थी और वो सो गए थे। फिर आएगा आरसू बदलवा लेते हो ना। आरसू घर से बेटा और तो नमकीन है। देखो भाई, करवा चौथ के लिए आए हैं स्पेशल, है ना, करवा चौथ के लिए आए हैं ना, क्योंकि करवा चौथ के एक दिन पहले आए तो जाहिर सी बात है करवा चौथ मन जाए इसलिए। और देखो सुबह से मैं रेडी हो ली, कहानी सुन ली, और देखो कितनी तेज बोल रही हूँ, फिर भी देखो हेलो हेलो बताओ ना कैसे
सोचे थोड़ी सी अच्छी लग रही हूँ, ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ। नहीं मतलब डिजाइन अच्छा है, सब अच्छा होने बोल रहा। तो भाई अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट, रात का टाइम है और हस्बैंड और हर्ष चले गए थे बाहर, ये लेकर के आए हैं सब्जी। मैंने ऐसे बोल दिया था कि ना औरत का टाइम तो ना पूरा त्योहार जो है वो किचन में ही निकलता है, मतलब ऐसे हम बातें कर रहे थे बैठे बैठे, तो वो बोले ठीक है आज का त्योहार, तेरा त्योहार जो है ना वो किचन में हम नहीं निकलने देंगे। इसीलिए वो 2 सब्जी लेकर के आए थे बाहर से, और मिठाई में लेकर के आए थे जलेबी। मिठाई में जलेबी लाने का रीज़न ये था कि उनको ना बहुत ज़्यादा पसंद है जलेबी, इसलिए जलेबी लेकर के आए थे, वरना मिठाई भी लेकर के आ सकते थे। तो यहाँ पे दोनों सब्जियाँ मैं निकाल लेती हूँ अलग से कट करके, क्योंकि जब खाएंगे ना तो गरम कर लेंगे। तो दोनों सब्जियों को मैंने निकाल लिया है। एक है पालक पनीर और दूसरी है उसकी ओनली मतलब शाही पनीर। मैंने वैसे बोला था, अर्पिता ने बोला था कि वो लेकर के आना मशरूम, लेकिन मशरूम की सब्ज़ी मिली नहीं थी, तो दोनों ही पनीर की सब्ज़ी है। तो आज की मेरी काम से छुट्टी है। आज मैं ये नहीं बोल सकती कि औरत का जो वो टाइम है पूरा त्यौहार जो है वो किचन में ही निकलता है। तो आज फुल आराम मिलने वाला है और अपना त्यौहार इंजॉय करने वाले हैं। और सब्जियाँ देखने में लग रही कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और अर्पिता यहाँ पे करने लग गई थी रोटियों की तैयारी। बोले कि मैदा की रोटियां बनाएंगे, थोड़ा आटा भी मिक्स करेंगे, बहुत ही स्मूथ रोटियां बनती हैं और अच्छी भी लगती हैं। पराठे वगैरह नहीं बनाएंगे और पूड़ियाँ भी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे अर्पिता कर रही है, जो कि अर्पिता मैदा की रोटी बनाती ही रहती है, तो इसे आदत है। तो दोस्तों चांद निकलने का टाइम लगभग हो ही गया है और खाना आज मुझे नहीं बनाना पड़ा है। खाने से आज मेरी बेटी ने मुझे और मेरे पति ने मुझे दे दी थी छुट्टी। बोले आज तेरा व्रत है, तू अपना व्रत एंजॉय कर आराम से। तो बाहर से सब्जी लेकर के आ गए थे और अर्पिता ने बना ली थी मैदा की रोटियां और मीठे में जलेबी आई थी। वैसे मिठाई आनी थी, लेकिन मतलब पतिदेव को लगा कि मिठाई ये जलेबी खानी चाहिए, उनको पसंद है, इसलिए वो जलेबी लेकर के आए थे। तो ये तो हो गई खाने पीने की बात, और चांद अभी निकला नहीं है। और अभी मेरे को आपसे करनी थी कुछ बात, क्योंकि मतलब आज के व्लॉग में मुझे ना खास बात करने का टाइम लगा नहीं था, वरना मैं वैसे ही वॉइस ओवर कर देती। तो जैसे आप लोगों के कमेंट आएंगे, एक जेठानी, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि देवरानी जेठानी सभी साथ में बैठ करके कहानी सुनती हैं, तो मुझे पता है 100% आप लोगों की कमेंट आएगी कि आपने साथ में कहानी क्यों नहीं सुनी। सबसे पहली बात मेरी बहन की, तो मेरी बहन को कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है। तो उसने पहले मम्मी जी के साथ कहानी सुन ली थी, मम्मी जी ने पहले उसको कहानी सुना दी थी, उसके बाद में फिर मुझे सुना दी थी। तो ये तो होगी मेरी बहन की बात। दूसरी हो गई दूसरी देवरानी जेठानियों की बात। उनका मैटर ये है कि देखो जैसा मेरी सास करती है, जैसा मेरी सास जिस लिमिट तक किसी के साथ रिश्ता रखती है, तो उसमें उनकी मर्जी चलती है मेरे सास ससुर की कि हमें किसी के साथ किस हद तक रिश्ता रखना है, कितना उठना है, कितना बैठना है। तो यहाँ पर हमारी मर्जी नहीं चलती है और उनकी ही चलेगी हमेशा। तो उनके ऊपर हम कोई भी काम नहीं करते हैं। मैं भलाई से अलग रहती हूँ, लेकिन हमारे घर में पूरी हमारे सास ससुर की ही चलती है और हमेशा चलती रहेगी। तो इस बात का जवाब, बाकी देवरानी जेठानियों का जवाब ये है। तो इसका जवाब देना आपको जरूरी था, क्योंकि कॉमन सी बात है, आप लोग कमेंट करोगे। तो फिर मैंने सोचा मैं एक एक कमेंट पर जवाब दूंगी लिख लिख कर, तो काफी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगी। तो वो बात मैंने आपको समझा दी है। बात आपको बताना ही भूल गई कि मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज रात के लिए, अर्घ देते टाइम, मतलब रात को अर्घ दूंगी मैं दूसरे कपड़ों में। क्योंकि भाई सुबह ना बहुत ज्यादा, एक नहीं कई कमेंट आई थी कि नीली साड़ी नहीं पहनते करवा चौथ को, नीली साड़ी नहीं पहनते। और मैंने पहले भी बताया था जब मैं साड़ी लेकर के आई थी कि ये नीला कलर नहीं है, हमारे यहाँ भी नीली और काली साड़ी नहीं पहनते हैं व्रत वाले दिन। लेकिन वो डीजल कलर था, और फिल्टर के कारण ना कुछ ज्यादा ही वो मतलब नीला लग रहा था फिल्टर के कारण कहानी। और फिर जब मैंने कहानी सुनी थी ना, मेन बात वो होती है जब हम कहानी सुनते हैं, तो मैंने माता की चुनरी ओढ़ी थी उस टाइम पर। तो ये अभी चेंज कर लिए हैं कपड़े। मैंने अर्पिता का गाउन है ये पहना है, अर्पिता ने एक दो बारी पहना है बस। तो अर्पिता का और मेरा सेम एक ही और हम तो क्यों आवा बताइए, जल्दी जाएंगे हम भी। है तो सही। नगर मत जाइए, पहली बार आए देखो।
ना दिखा दिया किसी की क्या? क्या रसगुल्ला तो ला ले, बर्फी तो ला ले। मैंने विदा करो, दे दो 500 रुपया दे विदा कर। बाय। सब्जी क्या बनाई है सब्जी क्या बनाई मैं ना इन पूछो। अच्छा तो भैया बता रहा है मतलब करवा चौथ सब ये चलो मम्मी के लिए वो भी लिया और जो वो सब्जी होगी गोभी होगी। हाँ मैंने बाहर निकला। तो दोस्तों खाना वगैरह खा लिया है खाना वगैरह खा लिया है। और कुछ बात जो ऐसा होता है ना व्लॉग में बोल नहीं पाती हूँ, काफ़ी आवाज़ मतलब ओरिजिनल ले लेती हूँ, तो वो बातें मैं आपके साथ क्लियर कर देती हूँ। एक बात, हमारी छत पर से ना यहाँ पे चांद नज़र नहीं आ रहा था, इस साल से नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे साइड में ना घर बन गया है, नज़र आता लेकिन लेट नज़र आता। तो मैं प्लॉट में अर्घ देख करके आई हूँ। से अगर आप लोग कहो कि छलनी में से चांद नहीं देखा मतलब ये वगैरह ऐसी बातें, तो ये काम मतलब छलनी में से चांद हमने कभी आज से पहले देखा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग गई तो मैं छलनी में से चांद देखने लग जाऊं। जो पहले भी नहीं देखते थे, नॉर्मल हम करवा चौथ अपना पानी अर्घ देते थे और खाना खाते थे साथ में बैठ के, वही हमने अब किया है। अर्घ दिया है, पैर छुए हैं और खाना साथ में बैठ करके खाया है। खाना खाते हुए की क्लिप मैंने कोई शूट नहीं की है। और तो वही बात है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो असली जिंदगी मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो इस व्लॉग को टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, तो इस व्लॉग को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। का ये पावन सा त्योहार बहुत अच्छा रहा, एकदम ना कोई तकलीफ ना कोई सजा। मतलब ऐसा भी नहीं था कि भाई व्रत था तो पूरे दिन काम में भी लगी हुई हूँ, थकान भी हो गई है, ऐसा आज मेरे साथ कुछ भी नहीं था। क्योंकि रात को खाना वगैरह का काम मेरा बच्ची ने, अर्पिता ने समेट लिया था और सब्जी पतिदेव बाहर से लेकर आ गए थे। तो बहुत अच्छा करवा चौथ का त्योहार मना है। हर बार ऐसा होता है कि किचन में ही टाइम निकल जाता है, तो पतिदेव होते हैं तो ये आराम तो हमें मिल ही जाता है। तो मेरा त्योहार बहुत अच्छा रहा। अगर आपका त्योहार कैसा रहा तो आप भी कमेंट करके जरूर बताना। तो इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। राधे राधे।